नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक उनके लिए है जिनका भाई बजट काफ़ी कम होता है, वो कार खरीदना चाहते हैं। अब जिनका बजट भाई लाख से 1.5 लाख रुपए है तो उनके पास ऑप्शन ये आता है कि वो 10 साल पुरानी कार खरीदें। अब चाहे वो 12 साल पुरानी हो, 13 साल पुरानी हो, या 14 साल या 15 साल। अब बात ये आती है कि क्या इतनी पुरानी कार्स को खरीदना सही डिसीजन रहता है? क्योंकि भाई मैं खुद पर्सनली इस कार को चला रहा हूँ। इसका नाम है मारुति सुजुकी ए स्टार। 2010 नवंबर का ये मॉडल है और मैंने इसको रिसेंटली 2 साल पहले लगभग परचेज करा है। तो 2 साल हमने इसको काफ़ी कुछ चलाया भी है, इसमें काफ़ी कुछ कराया भी है, सर्विस वगैरह भी हमने 2-3 करा ली है, 2-3। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा एक्सपीरियंस ठीक ठाक हो गया है। तो हम अब आपको इसी के अकॉर्डिंग बताते हैं कि इतनी पुरानी गाड़ी लेने का फायदा भी है क्या, और अगर नुकसान है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो कुल मिला के डील बढ़िया रहेगी कि नहीं, आपको अभी पता चल जाएगा। वीडियो में बन रही है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको एक बता दूं कि अगर आप इतनी पुरानी कार खरीदते हो, सबसे पहला टेंशन आपका उसका ये रहेगा कि अगर आप उस कार को थोड़ा लंबा रखना चाहते हो तो फिर मान लीजिए 14 साल पुरानी कार ले रहे हो तो आपको अगले साल ही उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाना पड़ेगा। मतलब उसका जो फिटनेस है वो खत्म होने वाला होगा। दोबारा आरटीओ में जाओगे, अगर वो कंडीशन सही होगी तभी अप्लाई होगी और उस पर आपको पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात, इतनी पुरानी कार आपको जल्दी से फर्स्ट ओनर नहीं मिलेगी, वो सेकेंड या थर्ड ओनर मिलेगी। तो भाई उसके 2-2, 3-3, 4-4 मालिक रहे होंगे, गाड़ी अच्छी खासी रन कर चुकी होगी। भाई सब कोई जो गाड़ी लेता है उसको चलाता ही है। लोग कहते हैं कि भाई मेरी रनिंग नहीं, लेकिन भाई चलाते हैं गाड़ी। ठीक है, यही गाड़ी हमारी काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है। तो ऐसे में रन ज़्यादा हुआ होगा तो चांसेस ज़्यादा है कि भाई आपका इंजन भी खुल चुका होगा, उसने बनवा के आपको दिया होगा। तो भाई मेंटेनेंस का नाम लूँ मैं, तो भाई मेंटेनेंस आपको समय समय पे गाड़ी का करवाना ही पड़ेगा। आप कितनी भी अच्छी गाड़ी को ढूंढ लो, क्योंकि भाई समय के साथ साथ इनकी सामान की क्वालिटी खत्म हो जाती है और खराब हो जाती है। जैसे रबर पार्ट हो गया, अपना रबर पार्ट का एक लाइफ है, वो भाई खत्म होना ही होना, उसका आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो गाइस चलिए सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं कि क्या आपको इतनी पुरानी कार लेना चाहिए। चलो बताता हूँ। तो भाई पहली बात तो ये है, अगर आप इतनी पुरानी कार लेते हो आपके पैसे काफ़ी अच्छे बच जाने वाले हैं। ठीक है, कम पैसे में आप गाड़ी ले लोगे और मस्त बाइक की जगह कार से चलोगे। लेकिन इसमें अगर आपको सही कार मिल जाती है तो क्यों, क्योंकि भाई इससे भी आपके साथ काफ़ी झोल झाल हो सकता है। ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए। चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई इतनी पुरानी कार होने का मतलब है कि मोस्ट चांसेस है कि गाड़ी का इंजन पिट चुका होगा। ठीक है, क्योंकि भाई लोग लेते हैं चलाते हैं, उससे आपको बचना है। तो भाई आप हमेशा फर्स्ट ओनर कार ही प्रेफर करिएगा, क्योंकि भाई एक आदमी गाड़ी चलाता है तो इतनी जल्दी गाड़ी नहीं पिटती है। जब उसको कई लोग चला लेते हैं तो गाड़ी पिटना तय है। ठीक है, दूसरी बात, आप ऐसी कार परचेज करोगे जो मार्केट में चलन में है, जैसे वैगन आर हो गई। आप उसको आज खरीदो, कल बेचना चाहो तुरंत बिक भी जाती है। तो ऐसी कार लोगे 1-1.5 लाख में आपको मिल जाएगी और जब चाहो बेच भी लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गए भाई लेने के पॉइंट, और पैसे तो कम लग ही रहे हैं। आप बात करते हैं, अगर आप ले लेते हो और गलत प्रोडक्ट आपको मिल गया तो भाई फंसोगे कैसे। भाई अगर आपको इंजन में काम निकल आया ना तो इंजन बनवाते बनवाते परेशान हो जाओगे। मेरा मानना ये है, कोई 1 लाख रुपये में कार ले रहा है तो गाड़ी में 50,000 रुपये कभी नहीं खर्च करेगा एक साथ। अब इंजन में काम आ गया तो भाई आपको 50,000 रुपये जाने ही जाने हैं, कहीं नहीं बचा सकते हो आप। ठीक है, तो ये एक लॉस है ये। दूसरा कि भाई गाड़ी अगर रस्टी हुई, ठीक है, उसमें जंग लग गई बॉडी में, तो वो भी एक दिक्कत भरी बात है। कब कहाँ से बॉडी नुच जाए कोई पता नहीं है। कई बार ऐसा भी केस हुआ है, भाई लोगों ने गाड़ी ले लिया, ध्यान नहीं दिया, बाद में लेते हुए चल रहे हैं, जहाँ पे सस्पेंशन लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भाई जंग की वजह से लोहा गल गया और भाई सस्पेंशन ऊपर गाड़ी नीचे, ये भी हो जाता है। एक ये लॉस है, इससे भी आपको बचना है। इसके साथ ही आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, गाड़ी चलने से खराब हो जाती है तो इसका भी एक रिस्क है। नई कार लेते हो तो थोड़ा सा उसमें भाई टेंशन फ्री रहने वाले हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप भाई सही गाड़ी मिल जाती है तो हमारे से मौज मारोगे, अगर गलत मिल गई तो भाई पैसे लगा डालोगे। क्योंकि भाई रिसेंट में मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने भाई इंडिका विस्टा परचेज करी थी 2013 लास्ट का मॉडल, और वो भाई 4th ओनर उसके बने हैं। और उनको गाड़ी दिखा कर उसने बेचा है, सिर्फ 65,000 किलोमीटर चली हुई है। लेकिन भाई गाड़ी वो 2-3 लाख किलोमीटर पता नहीं कितनी चली, उसको कोई भरोसा नहीं। इंजन उसका पूरा भाई पिट चुका है, ठीक है, उसमें सस्पेंशन भी काम है, इंजन में पूरा काम है, और सॉकर माउंटिंग जितना मतलब सब उसका खत्म है, नया डलाना पड़ेगा। 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा है तो भाई बनवाने के इच्छुक वो नहीं है। ये भी एक लॉस की बात है। तो इसीलिए अगर आप परचेज करोगे तो भाई आपको अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखनी है, हर एक चीज़ चेक करो। गाड़ी को कंपनी लेके जाओ, मारुति की गाड़ी है तो मारुति में लेके जाओ, और इसकी हिस्ट्री निकलवा लो, वो आप लोग बता देंगे भाई कब इसकी सर्विस हुई है और कब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है, पार्ट क्या बदला गया है, सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्यों आपको नहीं लेनी चाहिए।
तो गाइज अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको भाई फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, मतलब आपको अच्छे अच्छे फीचर चाहिए गाड़ी में, अच्छा म्यूजिक सिस्टम चाहिए, ठीक है, सीटें कंफर्टेबल हों, तो ये इसके लिए आपको भाई नई कार लेनी पड़ेगी। पुरानी में आपको ये सब नहीं मिलेगा। इधर देखिए पुराना म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, ऑक्स चला रहे हैं, ठीक है, इसमें ब्लूटूथ भी नहीं है। तो पुरानी में ये भी दिक्कत है, ठीक है। सीटें भाई थोड़ा सा हल्की हल्की धंस जाती हैं क्योंकि लोग पुराने लोगों ने इस्तेमाल करी होती है, ठीक है, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। अब इसके बाद मैं आपको और बता देता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये हो गई, आप पुरानी कार लेते हो, सोसाइटी में लोग आपको लोगों को एक अलग नजर से देखते हैं कि भाई 15 साल पुरानी कार लेके आया हुआ है, उनके पास लगा पैसा वैसा नहीं है, बस ले आया है दिखावटी। तो भाई लोग ये नहीं सोचते हैं कि आपको माइलेज तो सेम मिल रहा है। हाँ, माइलेज से याद आया कि आपको नई कार में माइलेज ज़्यादा मिलेगा पुरानी के अपेक्षा। आपने देखा होगा आजकल जो वैगन मारुति की वैगन और अल्टो वगैरह आ रही हैं, भाई 25-26 का आराम से माइलेज दे रहे हैं पेट्रोल में, ये आपको उतना नहीं देंगे। 17-18 मैक्स टू मैक्स, बस इससे ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा। पेट्रोल गाड़ी की बात कर रहा हूँ। हाँ, पेट्रोल से याद आया, आपको इतनी पुरानी डीजल गाड़ी कभी भी नहीं लेनी है। अगर आप डीजल गाड़ी इतनी पुरानी लेते हो तो भाई फिर आपको परेशानी ही होगी, क्योंकि भाई वो इंजन 4 से 5 लाख किलोमीटर कम से कम चला हुआ मिलेगा ही, इससे कम चला मुश्किल ही मिलने वाला है। और इंजन वो पूरी तरीके से पिट चुका होता है। तो पेट्रोल गाड़ी लेना, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी के इंजन में थोड़ा सा पुराने उसमें ज़्यादा जान बची रहती है, तो वो आपको अच्छा खासा काम में आ जाने वाला है, ठीक है। ये बात हो गई। और दूसरी बात भाई, आपको ये चीज़ चाहिए, आप कंफर्ट चाहिए, ठीक है, कभी परेशान नहीं होना, रिस्क नहीं लेना है। भाई आप एक काम करो, जो 1.5 लाख रुपए की आप कार लेने वाले थे ना, उसका आप डाउन पेमेंट कराओ और EMI बनवा लो। छोटी सी गाड़ी कोई अल्टो या वगैरह वगैरह आराम से आप निकलवा लो और मौज मारो। आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा, तो आपको EMI में वो पैसा रिकवर कर देगी वो, और रनिंग ज़्यादा है तो काम भी पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो भाई आपको पुरानी कार कभी भी नहीं लेनी है, नई कार के साथ जाओ। अगर बहुत कम रनिंग है, महीने में भाई 200 से 300 किलोमीटर ही चलना है, तभी आप पुरानी कार के साथ जाइएगा, नहीं तो नहीं जाना है। ये सारे पॉइंट हैं, ध्यान में रखिएगा। और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो भाई कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं वीडियो कभी लंबा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आराम से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं डिटेल में इसकी वीडियो आराम से बना दूँगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो जब जहाँ रहो खुश रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। भारत माता की जय, जय श्री राम।